हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप में से बहुत सारे लोगों का एक ही मत था कि 2023 नया साल आने वाला है, उसको लेकर भी एक वीडियो बनाई जाए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन को ध्यान रखिए। साल जो हमारा इस समय बदल रहा है, ये साल हमेशा ही बदलते रहते हैं। मैंने पिछले साल भी वीडियो के वक्त ही एक बात बहुत क्लियरली समझाई थी कि आप लोगों की कुंडली के अंदर जो कोई से भी चेंजेस होने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कुंडली के दशाओं के ऊपर। ठीक है, अगर दशा सही तो चीज़ें सही, अगर दशा गड़बड़ तो चीज़ें गड़बड़। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाला समय देख रहा है कि आज नया साल आ गया तो ही कुछ करूंगा, वो साल आ गया तो ही कुछ करूंगा। वो जो साल आ गया और कुछ करूंगा, वो आपकी दशा पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि नया साल आ गया तो बस ये वो सब वीडियो चलाना है, चैनल चलाने हैं, उनके लिए सारी बातें कहना एक अलग पिक्चर है। छोटी छोटी सी दो चार चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी होंगी। बस अगर आपको वो दो चार चीज़ें समझ में आती हैं तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, पहले दो तीन जो चीज़ें हैं उसको समझाता हूँ, फिर आऊँगा कि क्या एक मोटे मोटे नज़रिए को आप अपने कुंडली के अंदर लगा सकते हो, कौन सी राशियों पर किस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बेसिक सी एक बात समझ लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि शनि यहाँ पे बैठेंगे और ये वहाँ बैठेंगे, वो उसमें दो चीज़ें और भी ऐड होती हैं, अगर आप उसको समझ सको तो। वो होता है कि जब कभी भी किसी ग्रह का गोचर होता है, वो किसी एक नक्षत्र में जाता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके जन्म के समय भी ग्रह किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ होता है। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र को जन्म नक्षत्र के रूप में। लेकिन मेरा मत यह होगा कि आप चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसको भी लीजिए, साथ ही साथ आपका सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उसको भी ले लीजिए, दो। और तीसरा, लगन में जो भी नक्षत्र आता है उसको तो कंपलसरीली लीजिए। ठीक है, तो नक्षत्र हमें तीन जगहों से मिल सकते हैं। एक होता है हमारा चंद्रमा से, ठीक है, एक हमारा होता है हमारे लगन से, और एक होता है सूर्य जहां बैठे वहां से। इस कंडीशन में जो मेरा अनुभव रहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव कनेक्ट हुए वो चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं उससे मिलते, मोस्टली हमें यहाँ से मिल जाती। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि हम सामने प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ऑनलाइन प्रिडिक्शन में। सामने वाले से हमने कोई डेटा लिया ना हो और उसके बारे में प्रिडिक्शन देना, चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि दशा कहाँ से चल रही है ये आइडेंटिफाई नहीं होता। पिछले किसी एक वीडियो में एक कमेंट आया था बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वहां पे स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय जो मेरे सामने चुनौती खड़ी है वो ये कि कुंडली के अंदर आप इतना इंश्योर कर सको कि हाँ, इस ही ग्रह से दशा चल रही है। हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही दशा हमें सॉफ्टवेयर देता है, चंद्रमा से उठाया और हम उसके पीछे लग जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला, चंद्रमा से होने वाली जो दशा का प्रभाव है वो इतना डायरेक्टली सामने वाले पे महसूस ही नहीं हुआ। वो या तो लगन से दशा में महसूस हो गया या फिर कुछ स्पेशल केसेस पड़ गए, वहां से दशा चली और वहां से चीजें पकड़ में आई। इसलिए भी कई बार ऐसा होगा, हमने अपनी कुंडलियां उठाई, दशा हम देख रहे हैं किसी और चीज पे चल रही है, लेकिन जब लाइफ के अंदर बात कर रहे हैं तो इवेंट किसी और चीज की तरफ जा रही है। इसका मतलब हो रहा है कि दशा का आपके इवेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, उस चीज को भी ध्यान देना पड़ता है। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं ध्यान देने के, नक्षत्र पकड़ने हैं आपको चंद्रमा से, लगन से। सूर्य का कभी कभी यूज होता है, बट फिर भी आप यहां से जब नक्षत्र पकड़ ले तो ध्यान रखिएगा, एक होता है तारा चक्र। आप सभी को वैसे पता होगा, सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है जन्म तारा। ठीक है, फिर होता है सेकंड संपत्ति के लिए, जो कि वेल्थ को दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से तीसरा होता है विपत तारा, यहाँ पे डेंजर हो जाता है। इसके बाद क्षेम तारा होता है, वेलबींग को दिखाता है, फोर्थ होगा। प्रत्यंतरी फिफ्थ होता है, चैलेंजेस को दिखाता है। इसके बाद अचीवमेंट का तारा आता है, ठीक है, साधक तारा, अचीवमेंट लिख दे रहा हूँ, ST 80 हो गया अचीवमेंट के लिए साधक तारा। ठीक है, इसके बाद अचीवमेंट के बाद होता है वध का तारा। ठीक है, एक होता है मित्र का तारा और एक होता है अति मित्र तारा। ठीक, यही सीक्वेंस आपको यहां से भी 9 नक्षत्रों के मिल जाएंगे। ये बात इसलिए समझा रहा हूं, मान लीजिए कोई ग्रह चंद्रमा से लेते, चंद्रमा मेष राशि में बैठा है। ठीक है, मेष राशि में भी 2.5 नक्षत्र आते हैं, आप तो 3 मान के चलो, आपको 3 अलग अलग नक्षत्र मेष राशि में मिलेंगे।
अगर आपको मेष राशि में 3 अलग-अलग नक्षत्र मिलेंगे तो ये जो जन्म तारा होगा यह अलग-अलग ग्रह बन जाएंगे। अब होगा क्या, शनि का गोचर किसी एक तारे में हो रहा है और वो आपके चंद्रमा से जिस प्रकार का तारा है उस प्रकार से उसके रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना, क्योंकि यदि मान लीजिए गोचर करता हुआ कोई ग्रह जन्म तारा में बैठा हो या फिर विपद तारा में बैठा हो या प्रत्यंतरी तारा में बैठा हो या वध तारा में बैठा हो तो वो अपने रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, राशि वही रहेगी, लगन वही रह जाएंगे, कहने की बातें वही रहेंगी, लेकिन जो ग्रह की बात की गई अगर उसने गलत तारा से अपना गोचर संबंध बनाया तो उस समय पे वो गलत गोचर संबंध आपको प्रभावित कर देगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर ग्रह को उठाते समय हमें नक्षत्र को बहुत अहमियत देनी पड़ती है। ठीक है, किसी कुंडली के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि सामने से दिखेगा ही नहीं कि कुछ होने वाला है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा, फिर वहां पे दूसरे तारा और दूसरी दशाओं का समन्वय करना पड़ेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जो कोई सा भी ग्रह गोचर करता है आप इस बात को ध्यान रखो वह आपके लिए आपके चंद्रमा से और आपके लगन से किस तारे में गोचर कर रहा है। मेरे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लगन को आप अहमियत दें। अगर चोट, रोग, कोई भी शारीरिक चीजों के ऊपर असर पड़ता है तो लगन तारा से नजर आता है। कोई भी चीज जो मन के ऊपर प्रभाव करती है वो चंद्रमा से होने वाले तारों से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलते हैं फाइनली कि आने वाला साल, ये एक ही वीडियो सभी लग्नों के लिए कॉमन है, मैं आपको राशियां बता देता हूं कि कौन कौन सी राशि के ऊपर प्रभाव हो सकते हैं, सावधान रहना है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, यहां पे विराजमान शनि, यहां पे विराजमान राहु, यहां पे विराजमान केतु और यहां पे विराजमान जुपिटर। यही बड़े ग्रह हैं जिनका की गोचर स्टैटिक बना रहने वाला होता है। बाकी के ग्रहों का गोचर होता रहेगा, उनमें दृष्टियों को ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि जो होती है, मार्स की दृष्टि जो होती है वो होती है 1, 4 और 7। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनकी जो दृष्टियां होती हैं ये अपने से 7वें घर को देखते हैं। बस बाकी तो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो शनि को जब हम लेके चल रहे हैं, जब साल की शुरुआत होगी कब से, 18 जनवरी के बाद से। ठीक है, तो 18 जनवरी के बाद से ये परिस्थिति शनि की रहने वाली है। इस परिस्थिति में शनि की जो दृष्टि है वो सीधे सीधे 1 नंबर की राशि पे रहेगी। यहाँ पे ये मेष लगन है, आप लोगों का पहले भाव में कुछ और नंबर लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां कहीं पर भी 1 नंबर आप लोगों की कुंडली में लिखा है, किसी भी भाव में लिखा हो, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी और साथ ही साथ राहु का प्रभाव रहेगा। तो ये भाव 1 नंबर की राशि मेष राशि आपके कुंडली में जहां कहीं पर भी है वहां पे हम कहेंगे उसमें राहु का पाप प्रभाव काम कर रहा है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि, दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव काम करता हुआ नजर आएगा। पहली कंडीशन, यहाँ पे हमें सावधान रहना है आपके कुंडली में जहां कहीं पर भी 1 नंबर मेष राशि मेंशन्ड है। ठीक, ये कंडीशन आपको 18 जनवरी से लेकर तकरीबन अप्रैल तक दिखाई देने वाली है। दूसरा, गुरु की दृष्टि को समझ लेते हैं। जुपिटर का एक एस्पेक्ट आएगा आपके 6 नंबर की राशि के ऊपर। ठीक, दूसरा एस्पेक्ट है 4 नंबर की राशि के ऊपर और तीसरा एस्पेक्ट है आपके 8 नंबर की राशि के ऊपर। तो आपके कुंडली के अंदर इस समय भी गुरुदेव इन 3 राशियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी भाव में आपके इंडिविजुअल लगन में हो सकती हैं। राशियों के नंबर पे ध्यान रखिए, 4 नंबर की राशि कर्क, 6 नंबर की राशि मतलब कन्या, 8 नंबर की राशि मतलब वृश्चिक, इनके ऊपर गुरुदेव इस समय कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। आने वाले समय में शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी कहीं ना कहीं पड़ जाएगी आपके 8 नंबर की राशि पर। इसीलिए जिंदगी के अंदर जनवरी 2023 से लेकर आपको अप्रैल 2023 तक, जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक यहाँ पे 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। अगर अच्छे भाव में आ रही है तो अच्छी चीजें, 6, 8, 12 अगर बुरे भाव में आ रही हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु और शनि की साझा दृष्टि उस एक भाव को प्रभावित कर रही है और ये किसी तरीके से कुछ चीजों को जन्म देने के लिए, कुछ नई चीजों को करने के लिए उस पर्टिकुलर राशि को प्रभावित करेगी। तो पॉजिटिव साइड से लिया जा सकता है, आपके कुंडली में जहां कहीं पर भी 8 नंबर की राशि आ रही है वहां पे जीव और कर्म दोनों मिलके कुछ कर्मा एक्टिवेट करेंगे
जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच में। ठीक है, साझा दृष्टि इसके बाद शनि की तो कहीं नहीं आ रही, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु की दृष्टि और शनि की साझा दृष्टि सिंह राशि के ऊपर पड़ने वाली है। इसीलिए ये जो प्रभाव है, अब जो बोल रहा हूं, शनि और राहु की साझा दृष्टि ये पड़ेगी सिंह राशि में। सिंह राशि आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी आती है, वहां पे दो पापी और क्रूर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव है। आपके अपने लगन में शनिदेव अलग अलग राशियों के भाव के, राशि तो सेम रहती है, भाव के स्वामी होंगे, इसलिए उनका अलग अलग प्रभाव हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पे देखें तो दो क्रूर प्रवृत्ति के ग्रहों का सीधा प्रभाव सिंह राशि के ऊपर है। कुंडली में जहां कहीं पर भी सिंह राशि आती हो, उससे जुड़ी हुई चीजों से दूर हटने की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि संबंध आपके सिंह राशि के ऊपर रहने वाला है। काम कहां बनता हुआ दिख रहा है? वो बन रहा है 8 नंबर की राशि के अंदर। गुरु और शनि मिलकर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राहु और शनि मिलकर 5 नंबर की राशि से पृथक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा साझा एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को। जब सिनेरियो चेंज होगा तो जुपिटर जो है वो अप्रैल के बाद आगे बढ़ जाएंगे, और जब जुपिटर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे एक चुनौती राहु और गुरु के फॉर्मेशन में रहेगी। इसीलिए आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी 1 नंबर यानी कि आपकी मेष राशि लिखी है, वहां को लेकर होने वाले कोई भी फैसले सोच समझ करके करने पड़ेंगे। ठीक है, मेष राशि आपकी कुंडली में जहां भी पड़ी है, वहां पे राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो वहां पे फैसले सोच समझ के करने पड़ेंगे। अब गुरु की दृष्टि यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, 8 नंबर की राशि पे गुरु की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं रहने वाला। जो ड्यूरेशन रहेगी वो ड्यूरेशन रहने वाली है ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर के पीरियड तक। अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर के पीरियड तक आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी कुंडली में मेष राशि जहां आती हो, वो एट द सेम टाइम आपके ये 7 नंबर की राशि तुला राशि जहां पर आती हो, वहां पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, 8 नंबर के ऊपर होने वाले प्रभाव से हमें यहाँ पे फ्रीडम आ जाएगी। जो जो चुनौतियां 5 नंबर को मिल रही होंगी और 9 नंबर को मिल रही होंगी राहु की मौजूदगी के कारण, उसमें कुछ राहत की अनुभूति की कोशिश हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, गुरु जब इस फॉर्मेशन में आएगा तो जहां पे भी आपकी 9 नंबर की राशि है, उसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। स्पेसिफिकली मैं ये बोलूंगा, जो लोग 9 नंबर के लगन से हैं उन्हें अपने स्टेटस हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कहाँ पे जाके देना है? अप्रैल के बाद से लेकर अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, 9 नंबर की राशि जहां पर भी आ रही है, वहां पर हमें ध्यान देना है अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। जबकि यहाँ पे बात की जाए तो 5 नंबर की राशि पे जो परेशानियां महसूस होंगी, जनवरी से लेकर अप्रैल तक गुरुदेव आगे बढ़ के उसको थोड़ा सा रिलीफ प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी आपकी सिंह राशि आती है, वहां पे थोड़ी सी राहत देने की कोशिश होगी गुरु के मूवमेंट के द्वारा आपको अप्रैल के बाद से लेकर अक्टूबर के बीच तक। इसके बाद तीसरा गोचर जो होगा वो हो जाएगा आपका राहु का। राहु हट जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और फिर 8 नंबर की राशि आपकी कुंडली में जहां भी पड़ती है, वहां पर चैलेंजेस हैं। 8 नंबर की राशि के ऊपर शनि और राहु की साझा दृष्टि है, वहां पे हम कहेंगे चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, सावधान रहना पड़ेगा उस जगह पर। ठीक है, जबकि 5 नंबर की राशि आपकी कुंडली में जहां कहीं भी पड़ती है, वहां पे कुछ नई चीजों को क्रिएट होने को देखना मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर बात की जाए, 2023 के अंदर आपको बस 3 राशियों पे ज्यादा फोकस करना है। एक राशि रहेगी मेष राशि आपकी कुंडली में जहां भी आती है उस पे। दूसरा 8 नंबर की राशि के ऊपर यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जहां कहीं पर भी आती है, आप लोग अब उस भाव और भाग को सब समझ चुके हो, उन चीजों को समझना, बस ये नंबर जो कह रहा हूं उनको याद रखना। 1 नंबर कहां लिखा है, 8 नंबर कहां लिखा है आप लोगों की कुंडली में, और साथ ही साथ 5 नंबर जहां लिखा है उन चीजों पे कंक्लूड करते हुए कह रहा हूं, शुरुआत में 8 नंबर की राशि के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल मई के पीरियड तक चीजें बनती हुई सी नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद चुनौतियां नजर आ रही होंगी आपको सिंह राशि के ऊपर जनवरी से लेकर कुछ हद तक अक्टूबर तक। लेकिन जब अप्रैल में गुरु का गोचर होगा तो सिंह राशि के अंदर आने वाली दिक्कतों में कुछ कमियां आनी शुरू होंगी, लेकिन 9 नंबर की राशि जहां पर होगी वहां थोड़े से चुनौतियां महसूस हो सकती है।
इसके बाद अक्टूबर के बाद के फेज में जाने पर सिंह राशि जहां भी है वहां पे कुछ नया हो सकता है, होता हुआ दिखाई दे। और 8 नंबर की राशि जहां कहीं पर भी पड़ रही है वहां पे कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती है। तो ये 2023 के लिए एक पूरा कंक्लूडिंग पिक्चर रहने वाला है। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि प्राइम इंपॉर्टेंट रहेंगी जिन पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो कुछ छोटा सा समय है वो हमें 9 नंबर यानी कि धनु राशि जहां पड़ती है उसका ख्याल रखना है। तब जब गुरु राहु के साथ आएंगे और शनि से भी दृष्ट होंगे उस समय पे हम कहेंगे कि भावेश जो है गुरु वो पीड़ित होते हुए नजर आएंगे और भाव राहु की दृष्टि से प्रभावित होता हुआ नजर आ सकता है। धन्यवाद।